नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार अपने चैनल स्टडी मटेरियल फॉर एग्जाम में। तो साथियों हम बात करने वाले महिला बाल अपराध के टॉप 10 क्वेश्चनों की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है महिला एवं बाल अपराध के, जो आपके आगामी एग्जाम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले साथियों। तो ये ताबड़तोड़ सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं साथियों। आज के टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते पास में बेल आइकन की घंटे उसको ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगामी जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल सके। और गवर्नमेंट अपडेट से जुड़ी जो भी ऑफिशियल एकमात्र न्यूज़ है वो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी रोजाना अपडेट के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं साथियों। बयान देते समय मुकदमे के दौरान बच्चे के अपराधों में शामिल है, यानी आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप बता सकते हैं इनमें से चारों में से राइट कौन सा होगा, उस हिसाब से आप अपने नंबरों का आकलन कर सकते हैं साथियों। तो आप आराम से पढ़े, उसके बाद में सोच समझ कर ही आंसर दे, गलत आंसर ना दे बिल्कुल ही, ठीक है। तो बयान देते समय मुकदमे के दौरान जो बच्चे के अपराधों में शामिल क्या है, क्या पुलिस के सामने बयान, मजिस्ट्रेट के सामने बयान, या मुकदमे के दौरान बच्चे के अधिकार, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किशोर अपराधियों के लिए विद्यालय बॉस्टल, ठीक है, विद्यालय बॉस्टल जो पाठशाला का आरंभ किस देश ने किया था? तो ये सर्वप्रथम अमेरिका यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा ये लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, समग्र बाल सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी आपके 2010 में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2009 और 2010 में ये आपके प्रारंभ हुई थी समग्र बाल सुरक्षा योजना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथ ही बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम रिवीजन सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है हमारा महिला बाल अपराध का, जिसमें देख रहे हैं हम टॉप अति महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन बाल यौन शोषण से जुड़ी शब्दावली में शामिल है, यानी आप आराम से पढ़ सकते हैं बिल्कुल। यौन अंग या प्रवेशन, ठीक है, प्रवेशन, उसके बाद में हमला या सभी, ये आपको बताना है कि शब्दावली में यानी यौन जो बाल यौन शोषण वाली शब्दावली उसके अंदर कौन सा जो शब्द है इसमें शामिल है। तो यौन अंग भी शामिल है, प्रवेशन भी शामिल है और हमला भी शामिल है, यानी उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। पॉक्सो अधिनियम के तहत बालकों के लैंगिक अपराध से जुड़े मामलों को किस अवधि तक निपटाने के लिए निर्देश कोर्ट को दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको टाइमिंग बताना है कितने टाइमिंग के अंदर है ये जो पॉक्सो एक्ट को आप निपटा सकते हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके अधिकतम 1 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा, यानी 1 वर्ष अधिकतम हो जाएगा 1 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पॉक्सो एक्ट को याद रखना 2012 में लागू हुआ था, 14 नवंबर 2012 को, 14 नवंबर 2012 को। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। या पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष कितने समय में लाया जाता है, ठीक है। आराम से देख सकते हैं आप, टाइमिंग बताना आपको कि कितने समय के अंदर आपको जो लैंगिक अपराध के मामले को उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो वो टाइमिंग होता है मिनिमम 24 घंटे, यानी 24 घंटे के उसको सामने है जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसके सामने उसको लाया जाता है साथियों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का जो संरक्षण अधिनियम है, यानी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कौन सा है? तो वो आपको याद रखना पॉक्सो, कौन सा है? पॉक्सो एक्ट 2012 वाला। ये भी आप साथ में रखना, याद रखना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। लैंगिक अपराधों से बालकों का जो संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियम पारित हुआ था? तो मैंने बता दिया 2012 वाला, तो 2012 में ही लागू हुआ था। कब हुआ था आपको पता है? 14 नवंबर 2012 को। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पॉक्सो एक्ट से संबंधित सभी धाराएं आपको याद रखनी, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण ये जो अधिनियम आपके पॉक्सो एक्ट है। बाल कल्याण समिति किससे त्रैमासिक प्रतिवेदन लंबित और निस्तारित प्रकरणों का प्रतिवेदन लंबित दोनों प्रकरणों की समीक्षार्थ सौंपेगी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आराम से देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिला दंडनायक, यानी जिला दंडनायक को ही वो ये प्रतिवेदन जो है वो सौंपेगी। यानी त्रैमासिक जो प्रतिवेदन लंबित और निस्तारण प्रकरणों का जो प्रतिवेदन लंबित जो है ये प्रारूप दोनों ही जिला दंडनायक को सौंपेगी। आपको ये क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी, बिल्कुल बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन है, भाषा थोड़ी अलग ही दिख रही है। आप सोच समझ के आराम से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आराम से क्वेश्चन को पढ़े समझे, उसके बाद में ही सोच समझ कर आंसर देता कि आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल राइट हो, आंसर बिल्कुल गलत ना हो,
ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन छपने वाले साथियों देख लें आप। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसका प्राथमिक उद्देश्य बालक के प्रत्यावर्तन और संरक्षण का है, यानी आपको इसका राइट आंसर देना। आपको क्या इसका उत्तर हो जाएगा कि जिसका ये जो प्राथमिक उद्देश्य किसका है, संरक्षण और प्रत्यावर्तन वाला। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बाल गृह का है या विशेष या दत्तक नहीं है, यहाँ पर दत्तकता है, दत्तकता अभिकरण। ठीक है, दत्तकता अभिकरण, दत्तकता अभिकरण या शरणालय या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये इन सभी का ही काम है, ये उपयुक्त सभी, यानी इन सभी का ही काम है कि प्राथमिक उद्देश्य को बालक को प्रत्यावर्तन और संरक्षण का ये इसका जिम्मा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉक्सो एक्ट के अनुसार यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस मामले पर कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे पर जो अधिकार है वो कौन से न्यायालय के अंदर चला जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किशोर न्यायालय के अंदर। बच्चे की जो रिपोर्ट है वो किशोर न्यायालय के अंदर मुकदमा इस किशोर न्यायालय के अंदर चलने वाला। किशोर न्यायालय की बात करें तो स्थापना कब से हुई, किशोर न्याय अधिनियम के द्वारा 2015 के अंदर हुआ था। ये थे आज के टॉप 10 साथियों क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।